सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। सो मेरे प्यारो, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का जो हमारा मुख्य विषय रहेगा वो है इस संसार के हम शक्ल या उसकी नकल ना कीजिए करके। सो इसके पीछे या इस वचन को लिखने का पौलुस का मुख्य उद्देश्य क्या था? 4 बड़े कारण थे इस वचन को लिखने के या इस बात को वचन में बोलने के। सो इस बात को हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेंगे रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन। रोमियो की पत्री 12 बाब उसका 2 वचन। सो मैं पढ़ रहा हूँ। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अजीजों, एक चीज को याद रखिए। इस वचन को जब हम उर्दू में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा इस संसार के सदृश ना बनो। उर्दू में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है इस संसार के हम शक्ल ना बनो। हम शक्ल बनने का मतलब आप संसार की कॉपी ना करो। जैसे संसार जीता है उस चीज को आप करने की कोशिश ना करें। मेरे प्यारो, हम विश्वासियों की नकल या हमारा नमूना कोई संसार का कार्य नहीं, परंतु हमारा नमूना है परमेश्वर का पवित्र वचन। हमें इसी वचन की नकल करनी है, इसी वचन के नमूने के अनुसार अपने जीवन को जीना है। लेकिन आज दुख की बात है कि विश्वासी लोगों की नकल लोगों को करनी चाहिए थी कि मैं इनके समान बनूंगा। लेकिन दुख लगता है कि आज विश्वासी लोग दुनिया की नकल करते हुए चल रहे हैं। कई चीज़ों में कौन कौन सी, मैं सारी बातें आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहले इस बात को जानना कि पौलुस ने क्यों कहा इस संसार के सदृश ना बनो। 4 बड़े मुख्य कारण हैं इसके कि हमें संसार के जैसे नहीं बनना, हमें संसार की नकल नहीं करनी। सबसे पहला और बड़ा कारण था कि संसार की नकल हमें क्यों नहीं करना, क्योंकि नंबर 1 संसार जो है पाप में जीवन जी रहा है मेरे अजीजों। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप के बंधन से अपनी जान को या अपने कीमती लहू को बहाकर हमें पाप से छुड़ा लिया। तो फिर अब हम जो लोग पाप के गड्ढे में हैं या पाप के बंधन में जी रहे हैं, मैं उनकी नकल क्यों करते हुए चलूं, क्योंकि मैं तो पाप से छुड़ा लिया गया। नंबर 2, संसार जो है ये मनमाना जीवन जीता है। इनको जैसा अच्छा लगता है ये वैसा करता है, जहाँ अपनी मनमानी भरा जीवन जीता है। लेकिन विश्वासी कभी अपनी मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि अब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने कीमती लहू से मोल ले लिया है मेरे अजीजों। और मैं अब अपना नहीं रहा, मेरा एक मालिक है जिसने मुझे मोल ले लिया, मेरा दाम दिया, वो है प्रभु यीशु मसीह। और मेरा जो दाम उसने दिया, अब वो मेरा मालिक है। अब जैसा वो मुझे कहेगा मुझे वैसा चलना होगा। लेकिन दुख की बात, संसारिक लोग अपनी मर्जी करते चलते हैं, लेकिन विश्वासी भी आज लोगों के जैसे मनमाना जीवन जीते हैं, वचन के अनुसार नहीं। नंबर 3, संसार परमेश्वर से दूर है। मेरे अजीजों, हम भी परमेश्वर से दूर थे, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह को जाना, हमारे और परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी, उस दीवार को यीशु मसीह ने गिरा दिया। अब हम दूर नहीं परंतु परमेश्वर के करीब आ गए। लेकिन हम लोग उन लोगों का नकल क्यों करें जो परमेश्वर से दूर है। नंबर 4, वो शैतान के वश में हैं मेरे अजीजों। इसीलिए परमेश्वर का दास यूहन्ना पत्री लिखते समय कहता, सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। लेकिन हम उस दुष्ट के वश में नहीं हैं। हम विश्वासियों को उस दुष्ट के वश से छुड़ा लिया गया है। हमारी कीमत देके हमें उससे छुड़ा लिया गया। इसलिए अजीजों, हम संसार की नकल नहीं कर सकते, संसार को हमारी नकल करनी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वासी आज भी बहुत सारी चीज़ों में संसार की नकल करता है। हम किसी संसारिक लड़के को
हेयर स्टाइल बनाते हुए देख लेते तो हम विश्वासी भी सोचते हैं मैं भी उसके जैसे करूँगा। या किसी लड़की को हमने कोई अच्छा सुंदर कपड़ा पहने हुए देखा, चाहे वो वचन के विरुद्ध भी क्यों ना हो, हम उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने पहना था, वो अच्छे दिख रहे थे तो मैं भी वैसा करूँगा। और अजीज़ों, आजकल विश्वासी लोगों की शादियों में लोग अपनी शादियों में गंदे गाने चलाते हैं, उन पर अलग अलग प्रकार का डांस होता है। लेकिन दुख लगता है जब एक प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाला व्यक्ति भी अपनी शादियों में संसारिक गीत चलाकर उन पे नाचते हैं, उनमें दुष्ट शक्तियों को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि रॉक और पॉप म्यूजिक का इस्तेमाल दुष्ट आत्माओं को जगाने के लिए किया जाता था, और यहाँ ये है, वहाँ दुष्ट शक्तियाँ अपने आप आती हैं मेरे अजीज़ों। इसलिए कभी भी संसार जो करता है उन्हें करने दीजिए, वो तो पाप के वश में हैं, मनमाना जीवन जीते हैं। नंबर 3, परमेश्वर से दूर हैं। नंबर 4, शैतान के वश में हैं। आप उनकी नकल करने की कोशिश कभी ना करें। आपको अगर नमूने के अनुसार चलना है या नकल करनी है तो आप इस वचन के कायदे से जिएं। वही हमारा सबसे बड़ा हमारा फ़र्ज है, जहाँ हमारा ज़िंदगी में हमें उसी पर चलना चाहिए अजीज़ों। हमारा नमूना स्वयं प्रभु यीशु और उसका वचन है। हमें इसकी नकल करते हुए चलना, ना कि संसार और संसार के लोगों की। सो मेरे अजीज़ों, इसलिए संसार के हम शक्ल ना बने, इस संसार के सदृश ना बने। संसार जैसा चलता है चलने दीजिए। आज बहुत बार हम अपनी शादी या प्रोग्राम या कभी कोई मृत्यु होता है तो हम वचन के अनुसार ना करते हुए जो संसारिक लोग विधियां परंपराएं करते आ रहे हैं, हम विश्वासी भी वही काम करते हैं। उनमें और हम में फिर फ़र्क क्या रह गया? इसलिए अजीज़ों, वचन के अनुसार जीवन जिए, वचन के कायदे से चलें, तभी हम उस राज तक पहुंच पाएंगे जो राज हमें परमेश्वर ने दिया है। अगर हम भी वैसा ही करते रहेंगे तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।